आपने कई सारे तेज़ी और मंदी के साइकिल्स देखे हैं बाज़ार में, और रिसेंटली जो 2007-8 के अमेरिका की जो तेज़ी का साइकिल था और वहाँ से मंदी शुरू हुई, उससे लोग काफ़ी कंपेयर कर रहे हैं इस बार के। वापस वैसा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है अमेरिका में भी, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका मंदी में चला जाए और वापस हम आ जाएँ। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी सिचुएशन अमेरिका में या हमारे यहाँ बन सकती है? तो इसका मैं थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 1970 के दशक तक जब एक डॉलर प्रिंट होता था तो उसके सामने एक यूनिट सोना का रखा जाता था। और ये जब अग्रीमेंट ब्रेक हुआ और दुनिया एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर स्टैंडर्ड पे चली गई, ये जो नोट छापने का सिलसिला चालू हुआ वो हर दशक में कहीं ना कहीं बबल क्रिएट करता है। तो 60s में यूएस में निफ्टी 50, लोग कहते थे कि कोडैक है या डिज्नी है, ये सब जो शेयर थे उनमें 10-15 गुना उछाल हो गया उस दशक में। फिर वो पैसा रोटेट होके अगले दशक में हार्ड एसेट्स में गया, जो कि ऑयल, गोल्ड, सिल्वर का बुल मार्केट हुआ था 1970s में, जो जाके 80 में टॉप हुआ। और फिर अगले दशक में हार्ड एसेट से इट वेंट बैक टू द न्यू ग्रोथ सेक्टर विच वाज इमर्जिंग मार्केट्स। तो 80s के दशक में ये जापान, ताइवान ऐसे इमर्जिंग मार्केट थे उस जमाने के, उसमें स्पिल ओवर होके वो पैसा गया। और ये घूमते घूमते 90s में आके टेक्नोलॉजी में नैस्डैक में जाके बबल बना। और 2000 से 2010 जो आप पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हैंगओवर था नैस्डैक बबल का, जो कि यूएस में जाके सब प्राइम हुआ। बट उस दशक में भी आपको याद होगा जो कमोडिटी बुल मार्केट हुआ था, यहाँ पे रिलायंस, वेदांता, और जो चाइनीज बुल मार्केट सेंटरिंग ऑफ दैट इरा था, जो ब्रिक्स का कॉइनेज हुआ था उस दशक में, उस उस पीरियड में भी हम लोग ने ऑलमोस्ट, इफ आई रिमेम्बर, हम लोग के पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट उस दशक में प्रोबेबली 20 गुना हो गए थे। और उसका जो आफ्टर माथ था कि 2010 से 2020 एक्चुअली में इमर्जिंग मार्केट में बहुत पैसे नहीं बने, इंक्लूडिंग इंडिया। बट ये वापस गया यूएसए में, जो कि फैंग्स में टेक्नोलॉजी शेयर में तेजी हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दशक में वापस, जब जैसे आप कह रहे हैं कि यूएस में टॉप आउट के बहुत साइन दिख रहे हैं कि 4-5 कंपनी कब तक उनको ड्राइव करते रहेंगे, ये दशक में वापस इमर्जिंग मार्केट हार्ड एसेट्स आर लाइकली टू बी द सेंटर ऑफ दैट बुल मार्केट। एंड विद इन दैट, जैसे चाइना का पीरियड गुजर चुका है, इंडिया का पीरियड आ चुका है, तो इट इज वेरी लाइकली कि जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है, जो कि लार्जली अंडर इन्वेस्टेड है इंडिया में, उनको दिखता है, जैसे आपको और मुझे दिखता है कि अगले 10-20 साल में ये देश में बहुत ग्रोथ सामने है। और बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि 7% तो इनका ऐसे ही जीडीपी ग्रोथ आता है, 4% आपका इन्फ्लेशन होता है। तो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ जिस देश में हो, और जहाँ की करेंसी भी काफी स्टेबल है, एंड माई बेट विल बी इन नेक्स्ट 10 years रूपी विल अप्रिशिएट। तो द वॉल ऑफ मनी जो दुनिया से आना यहाँ बाकी है, ये जब और कहीं पे मंदी लगेगी, वो पैसा, माने कैसे कहते हैं, बाल्टी भर भर के, ऐसा मेरा मानना है कि ग्लोबल ग्लोबल फंड्स काफी आएंगे, जो कि अब लग रहा है कि पिछले महीने में जैसे 10 बिलियन चला गया। बट वो 10 बिलियन इज अ ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि उनके हिंदुस्तान में आज भी $5.5 ट्रिलियन की अपनी जो मार्केट कैप है, हुँ, उसमें एफआई होल्डिंग ऑलमोस्ट $900 बिलियन है। राइट। 100 में से मैंने 10 बेचा है, और लाइक 1% जैसा हो। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि फॉरेनर यहाँ से भाग गए हैं और ये बुल मार्केट खत्म हो गया है। हुँ, हुँ। भयंकर पैसा आना बाकी है। आहा! अपने देश में भी जो लोग अपने $4 बिलियन हर महीने लगाते हैं हुँ, मार्केट में, हुँ, ये 50 बिलियन साल का अपने देश का हो गया। हुँ। 50 बिलियन अगर बाहर का आना चालू हो गया, प्लस एफडीआई आएगा, प्राइवेट इक्विटी आएगा, ये माने अब पिक्चर अभी बाकी है, और मैं क्या कहूँ।